उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की रूपरेखा देखने के लिए हम जानेंगे कि यह पूरा कार्यक्रम किस तरह से संचालित होता है। मध्य प्रदेश राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण अंतर्गत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक संरचना इस तरह है, आप देख पाएंगे। सबसे पहले जिला स्तर पर जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण बनाया गया है, जिसको जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी या जिला परियोजना समन्वयक हेड करते हैं। उनके सहयोग के लिए जिला सह समन्वयक साक्षरता की नियुक्ति की गई है। विकासखंड स्तर पर विकासखंड साक्षरता मिशन समिति बनी हुई है, जिसमें विकासखंड स्रोत समन्वयक, विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं विकासखंड सह समन्वयक साक्षरता उत्तरदायी हैं। जन शिक्षा केंद्र पर संकुल प्राचार्य, जन शिक्षक, संकुल सह समन्वयक। विद्यालय स्तर पर जिसे हम सामाजिक चेतना केंद्र कहते हैं, यहाँ प्राचार्य या प्रधान पाठक, शाला प्रभारी को नोडल अधिकारी कहा जाता है। सामाजिक चेतना केंद्र प्रभारी की नियुक्ति की जाती है, जिनका सहयोग अक्षर साथी करते हैं और इन सब का लक्ष्य असाक्षर का पंजीकरण करना, उनका अध्यापन कार्य कराना और अंत में परीक्षा कार्य संपन्न कराना होता है। आइए इस कार्यक्रम का एक परिचय लेते हैं। प्रदेश के समस्त जिलों के शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयस्क जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं एवं औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमने पहले बताया है, 20 के प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 2022 से 2027 तक के लिए उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उल्लास का फुल फॉर्म क्या है, आइए हम जानते हैं। उल्लास का फर्स्ट यू का होता है अंडरस्टैंडिंग, एल का लाइफ लॉन्ग, दूसरे एल का लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये उल्लास का पूरा फुल फॉर्म हुआ। स्लोगन क्या है, जो हम नारे लिखते हैं, या इस कार्यक्रम का जो मोटो है, जन जन साक्षर। आप देख पा रहे हैं उल्लास का इस तरह से मोनो भी बना हुआ है। यह हमें विद्यालय में बनवाना भी है। साक्षरता की परिभाषा के संबंध में आइए हम जानते हैं। यूनेस्को के अनुसार साक्षरता है क्या? मुद्रित एवं लिखित सामग्री का उपयोग करके पहचानने, समझने, व्याख्या करने, बनाने, संवाद करने और गणना करने की क्षमता साक्षरता कहलाती है, जिसमें अभी डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और कानूनी साक्षरता को भी जोड़ा गया है। सभी के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 20 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 21 में प्रौढ़ शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा के रूप में संबोधित किया गया है। प्रदेश की साक्षरता दर देखते हैं। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 69.32% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 78.7 एवं महिला साक्षरता दर 59.2% है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना, जीवन कौशल प्रदान करना, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपदा प्रबंधन, वाणिज्य कौशल, स्वास्थ्य परिचर्चा और जागरूकता, बच्चों की देखभाल, शिक्षा, परिवार कल्याण आदि समाहित हैं। बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, इसमें प्रारंभिक स्तर कक्षा 3 से 5, माध्यमिक स्तर 6 से 8, मध्य स्तर 6 से 8, माध्यमिक चरण 9 से 12 समतुल्यता शामिल होगी। व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, इसके अंतर्गत स्थानीय रोजगार, पुनर्निर्माण, अपस्किलिंग प्राप्त करना समाहित होगा। प्रत्येक साक्षर नौ साक्षर को हमें रोजगार से भी जोड़ना है, यह इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है। सतत शिक्षा प्रदान करना है। कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, मनोरंजन के क्षेत्र में भी शिक्षार्थियों की रुचि का उपयोग करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य, कार्यक्रम के 2 ही लक्ष्य हैं। पहला, 15 वर्ष से अधिक आयु समूह के समस्त साक्षर जिन्होंने बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिनके पास बुनियादी साक्षरता का ज्ञान तो है, परंतु साक्षरता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है।
कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्णतः स्वयं सेवा पर आधारित है। इसमें धन का कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत सर्वे कार्य, वातावरण निर्माण, असाक्षरों को पठन पाठन कराने आदि गतिविधि होती। शासकीय अशासकीय विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, सभी विभागों संस्थाओं एवं अन्य व्यक्तियों का सहयोग लिया जाना है। कार्यक्रम अंतर्गत सहयोग देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदेश में अक्षर साथी नाम दिया गया है। उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक मानदेय का भुगतान का प्रावधान नहीं है। अक्षर साथी संगठनों संस्थानों को उत्तम सहयोग प्रदान करने पर प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार आदि प्रदान किए जाते हैं। समय समय पर उनका उन्मुखीकरण भी किया जाता है और किया जाएगा। सर्वे कार्य किस तरह से करेंगे हम? सर्वे कार्य जो कार्यक्रम है 2027 तक प्रदेश को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य है। सर्वे प्रक्रिया में समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालय महाविद्यालय, एनसीसी, स्काउट गाइड, बीएड डीएड के छात्र छात्राओं की मदद लेकर ग्राम वार्ड स्तर पर प्रत्येक घर के असाक्षर व्यक्तियों को ऑनलाइन 100% सर्वे कराया जाना है। आइए हम देखते हैं। केवल शासकीय विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा अक्षर साथी के रूप में स्वयं का पंजीयन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी शासकीय अशासकीय शिक्षक, छात्र छात्राएं, शिक्षक प्रशिक्षणार्थी या अन्य विभागों